नमस्कार, शुभ संध्या। मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से गाँव, शहर और राजनीति एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारा जो विषय रहेगा वो है खिलाड़ी और उनके कोच और सचिव के जीवन परिचय और उनके संघर्ष और भविष्य के लक्ष्य और योजनाएँ। ये हमारा जो विषय है खिलाड़ियों पर ही आज हमारी चर्चा है कि किस प्रकार से खिलाड़ी हमारे युवा खिलाड़ी आजकल अलग-अलग खेलों में रुचि ले रहे हैं हाई जैसे क्रिकेट से लेकर वॉलीबॉल से लेकर लेकिन किन्नौर के अंदर में कुछ सालों के बीच में आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के जो प्रति जो है युवाओं में बहुत रुचि है और काफ़ी बच्चे जो है इस रुचि ले रहे हैं। तो इसी विषय पर हम जानेंगे कि खिलाड़ी और उनके कोच, जो उनके कोच है उन और जो उनके सचिव हैं, उनके जो उनका जीवनी और उनका परिचय और उसके बाद उनका संघर्ष, किस प्रकार से जो है वो संघर्ष करते हैं। ख़ासकर जो आइस स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, ऐसे गेम जो है सिर्फ़ जो है सर्दियों के मौसम में ही खेले जाते हैं क्योंकि 24 आवर्स जो है पूरे साल भर में जो है यहाँ पर आइस का कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम खेलते होंगे। सर्दियों के मौसम का ही ये खेल है, फिर भी हमारे खिलाड़ी किस प्रकार से मेहनत करते हैं और जबकि हमारे जो आज के अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाल और युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने जो है ब्राउन मेडल्स भी जीते हैं, ऐसे बालिका हमारे साथ जुड़े हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी है, हमारे साथ ऐसे बालक भी जुड़े हैं। और उनके साथ हमारे जो कोच है, जो उनको सिखाते हैं और जो सचिव जिनका लक्ष्य है कि जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में एक से एक जो है गोल्ड मेडल और ब्राउन मेडल का जो है लक्ष्य इसमें रख रहे हैं, आइस स्केटिंग और आइस के जो भी मैच होते हैं उस पर। तो जानेंगे आज के अतिथि हमारे अमित बेलवाल साहब, जो राष्ट्रीय कोच है, राष्ट्र के अंदर में वो जो है युवाओं को जो जो खिलाड़ियों को सिखाते हैं। देहरादून के हैं और किन्नौर में काजा के अंदर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और श्री महेश नेगी जो हमारे रोगी से किन्नौर से सचिव हैं हॉकी के और जानेंगे कि उनसे कि जो किन्नौर के अंदर में जो हॉकी का स्टेडियम बन रहा है, उसमें और कितना समय लगना है? क्या आगे भविष्य में जो हमारे खिलाड़ी और ज़्यादा इसमें रुचि लेंगे तो उनके लिए क्या-क्या योजनाएँ होगी, इनके पास होगा शायद। और उसके बाद जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के जो ब्राउन मेडलिस्ट जो बेटियाँ हैं हमारे साथ रिंजिन रोलमा और जो पद्मा बुमकित जो है आइस स्केटिंग में इन्होंने ब्राउन मॉडल जीता है इन्होंने स्पीति से, काजा वैली से। तो मिलते हैं और बीते हफ्ते में हमारे साथ जुड़े थे हमारे जो मास्टर जो खिलाड़ी हमारे साथ पिछली बार भी जुड़े थे यशीश नेगी जी। वो आज कितना प्रिपेयर है आगे के लेकर आगे को खेल को लेकर इस बारे में जानेंगे। तो चलिए जितने भी हमारे आज के एपिसोड से जुड़ते हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए इनको आगे आगे तक पहुँचाने के लिए आप अपना आशीर्वाद दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस एपिसोड को जो शेयर और फॉलो ज़रूर करें ताकि इन प्रतिभा खिलाड़ियों में जो है ऊर्जा और उत्साह यूँ ही बना रहे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार एक शेयर से। तो मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से आपके समक्ष। अ, अमित सर नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। नमस्कार सर, नमस्कार। आपने बहुत कीमती समय निकाला है और आपका आभार मानते हैं कि आपने हमारे किन्नौर के लिए समय निकाला। हालाँकि आज ही आप अपने घर में पहुँचे हैं काजा से अपने देहरादून में आप फिर भी आपने समय निकाला, आपका आभार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये मेरा सौभाग्य है, आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ मैं। जी। आपका एक जीवन परिचय जैसे कि कोच है आप युवाओं को सिखा रहे हैं, तो कोच बनना इतना आसान नहीं है। आपने भी इस प्रकार से खेल खेले होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से समझा होगा, जाना होगा, आपने भी कई गेम खेले होंगे। तो ये कोच बनने तक की आपकी जो एक लक्ष्य है, कोच बनने तक की आपका जो स्ट्रगल है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप परिचय दें सर। आ, ये बहुत लंबी जर्नी थी सर। मैंने 2003 में आइस हॉकी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था मेरे लाइफ में, जब मैं लद्दाख में पढ़ता था, स्कूलिंग करता था। तो सन 2003 में पहली बार जब मैंने आइस हॉकी खेलते हुए वहाँ लोगों को देखा था, तो उस टाइम मेरे अंदर भी एक वो था कि जुनून था कि हाँ, मैंने भी सर्दियों में खाली नहीं बैठना है, विंटर वेकेशंस को एक
अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। और ये स्पोर्ट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो 2003 में मैंने पहली बार आइस हॉकी खेलना शुरू किया था लेह लद्दाख में। तो वहाँ से मेरी जर्नी आज तक की जो रही है, वहाँ से मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, फिर 2010 से मैं इंडियन टीम का एज एन असिस्टेंट कोच भी अभी वर्तमान में भी हूँ। तो मैं इंडियन टीम से जुड़ा। तो ऐसा था कि हमने इसमें बहुत संघर्ष देखा था, क्योंकि एक तो ये विंटर स्पोर्ट्स था, बहुत कम जगह खेला जाता था, और इसके जो इक्विपमेंट और रिसोर्सेज थे वो हमें इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। तो हमारे दौर में उस टाइम पे हमने शुरुआत की थी, तब हमारे पास इसके सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। तो यही चीज़ को देखते देखते मैंने 2015 में ये मतलब एक सोच रखी कि क्यों ना अपने दौर में तो हम इसको बहुत आगे तक एशिया लेवल तक ही ले जा सके, बट आने वाले भविष्य के जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, हम इन बच्चों को मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक लेवल तक ले जाने के लिए इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएं, जो अभी वर्तमान में हमें मिल रही है सर। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही मेरी एज एन कोच। मैं अभी इंडियन वुमेन्स टीम, इंडियन अंडर 18 टीम को कोच कराता हूँ। और स्पीति में मुझे सौभाग्य मिला स्पीति में काम करने का। सन 2020 से मैं स्पीति में जुड़ा हूँ। और वहाँ का मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के मुझे लगा कि हाँ, यहाँ बच्चों के अंदर मतलब वो एक जज्बा है, और एक हमारे पास एक नेचुरल स्पोर्ट है। हमारे पास एक ऐसा क्लाइमेट कंडीशन है जहाँ पे हमें मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे रिलायबल रहने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस दौर को सन 2019 में शुरू किया था, और इसको हम अभी 3-4 सालों में हमने जो इसमें अभी प्रोग्रेस किया है, तो ये मतलब काफ़ी एक अचीविंग था। तो इसलिए मैं काफ़ी मतलब आपको एक शॉर्ट पीरियड में से इंट्रोड्यूस करना चाहता था कि आइस हॉकी अब हिमाचल बेल्ट में भी इसे मतलब काफ़ी हर जगह इसे सराहा जा रहा है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि 2003 से शुरुआत की थी, तो लद्दाख में आप देहरादून से सर, तो लद्दाख में क्या आप कुछ जॉब करते थे या स्पेशली घूमने आए थे? और आपका उस समय से आपका रुझान बना है, तो थोड़ा-सा वहाँ का आप दर्शन ज़रूर कराएँ सर। एक्चुअली मेरे दादाजी थे आईटीबीपी में, तो सन 1970 के दशक में। तो 1980-90 में मेरे पिताजी लद्दाख गए, तो मेरे पिताजी वहाँ पे स्कूल में एज एन प्रिंसिपल जॉब करते थे। और वहीं से मेरी पैदाइशी लेह में हुई। वहीं पे मैंने हाई स्कूल तक पढ़ा। तो विंटर्स में हमारे पास, मैंने आपको बताया कि सर्दियों में 2-3 महीने छुट्टी होती थी, तो हमने सोचा कि ये एक स्पोर्ट है, मतलब इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है, और इसको मतलब खेला जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ शुरू किया। लेह में मैं पैदा हुआ, तो मैंने स्पोर्ट को वहीं से पिका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप आपने बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारी दी। आपसे जुड़ते रहेंगे, आप बने रहें। बिटिया पद्मा जी, नमस्कार। अपना माइक ऑन करें। यस सर, गुड इवनिंग सर। आपके लिए बधाई, और आप आपने ब्राउन मेडल जीता है। और अपना छोटा-सा परिचय देंगे, आप कहाँ से और अभी वर्तमान में कितने में पढ़ते हो? क्योंकि हम बताएँगे तो आप अपने मुख से बताएँगे तो और अच्छा रहेगा। और इस खेल में आने की रुचि कैसे रही, इसके बारे में बताएँ तो संक्षिप्त परिचय। स्वागत है आपका। जी सर। सर मैं स्पीति वैली की रहने वाली हूँ, पिन वैली से, और मैं अभी मतलब 11th क्लास में पढ़ती हूँ। जी। बिटिया, तो आपने इस खेल में आने का रुचि कैसा रहा? जैसे कि आपके यहाँ पर विंटर सेशन रहता है और हर साल ऐसे आयोजन होते हैं स्केटिंग का, आइस का, तो ये रुचि कितने सालों से हुई आपको? सर मैंने आइस स्केटिंग सबसे पहले 2020 में ज्वाइन किया था, जब मतलब कोविड का सेशन था। तब हमारे पास यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं है विंटर्स में खेलने के लिए, और मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि ऐसे ऐसे स्पोर्ट है करके। फिर 2020 में मैंने आइस स्केटिंग ज्वाइन किया था सर। बहुत अच्छा। अपना थोड़ा-सा कैमरा को एडजस्ट करें, आपका आधा कट रहा है, थोड़ा-सा ऊपर उठाएँ या फिर तो ब्राउन मेडल आपने जीता है, आपके लिए बधाई। शुक्रिया सर। इसके लिए किसको श्रेय देना चाहते हो आप? सर हमारा श्रेय तो सर हमारे कोच सर अमित सर को ही जाएगा सर। अमित सर ने तो खेला नहीं है, तो खेला तो आपने है।
खेलने के लिए तो हम हैं सर, लेकिन जिस तरह से वो हमें मोटिवेट करते हैं, जिस तरह वो हमें बताते हैं कि किस तरह से खेलना है, क्या करना है, अपनी पोजीशनिंग क्या रखनी है सर, और उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, हमें बहुत मोटिवेट किया है स्पोर्ट्स के लिए। और सर ये श्रेय तो सर हमारा सर अमित को ही जाएगा सर। जी, ये विंटर का गेम है और इसमें बैलेंस बनाना है, तो लगभग आप एक लड़की हो, लड़कियों में उत्साह एकदम आता नहीं है और जो एकदम घबरा भी जाते हैं, तो ये उत्साह आपको अमित जी ने दिया। फिर भी कितना समय लगा आपको बैलेंस बनाने में, कितना दिन लगे आपको इसमें स्केटिंग में? सर काफी दिन लगे, पहले जब सबसे पहले गए थे तो काफी गिरे, काफी चोटें लगी, काफी मुश्किल हुआ सबसे पहले बैलेंस बनाने में। उसके बाद जब बैलेंस बनाया, फिर स्केटिंग किया, फिर हॉकी सीखी, तब मतलब सर बहुत मजा आने लगा और बहुत अच्छा फील हुआ। जी, तो ब्राउन मेडल जीता है, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ दी होगी। तो सबसे पहले खुशी का ज़ाहिर किससे किया आपने, घर में या फिर अमित जी से? सर सबसे पहले जब ब्रॉन्ज मेडल की खुशी हुई तो सबसे पहले हम सब अपनी सब एक टीम बना के सर अमित के पास गए, उन्हें मतलब बहुत थैंक यू बोला कि उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया, हमें इतना अच्छा कोचिंग दिया। उसके बाद अपने पेरेंट्स से बात भी किया सर। जी, बहुत अच्छा। अमित सर, तकरीबन जो है हिमाचल या किन्नौर की बात करेंगे तो बेटियों को आगे लाने में इतने रहते नहीं है, फिर भी यहाँ देखने को मिल रहा है बेटियों में उत्साह है, ऊर्जा है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि किन्नौर के लोगों को प्रति, इस खेल के प्रति जो है आगे आने के लिए अपनी ओर से क्या-क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? अमित सर, माइक ऑन करें सर। बिल्कुल सर, देखिए मतलब आज की डेट में एक स्पोर्ट्स खेलना कितना इम्पोर्टेंट है अपने मतलब हेल्थ के लिए, सब चीज के लिए, तो सबको मतलब रूबरू है सब इस चीजों से। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि नेचुरल स्पोर्ट्स एक नेचुरल जगह पे खेला जाना और इतने एल्टीट्यूड पे खेला जाना, ये काफी मतलब गर्वपूर्वक था। और रही बात बेटियों की हमारी, तो हमने कभी भी स्पोर्ट्स जब हमने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, हमने स्पीति में जब हमने इसको स्टार्ट किया था, उस टाइम पे भी जब हमने देखा कि पेरेंट्स लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं अपने बच्चों को, मतलब बिल्कुल ही जोरों शोर से, मतलब बिल्कुल बोले कि हाँ आप लोग जाओ, आप लोग खेलो, तो इसमें मैं पेरेंट्स लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट वो रोल बताऊंगा, क्योंकि विदाउट उनके सपोर्ट के हम चाहे बेटी हो या चाहे बेटियों को हम आगे बढ़ाने में हमें बहुत कठिनाई आ सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, चाहे उनकी एजुकेशन हो गई। तो सबसे पहला स्टेप एक माता पिता का ही होता है कि वो उनके बच्चे में जो टैलेंट है, जो इंटरेस्ट है, वो उसे कैसे मतलब उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए कैसे वो सहयोग देते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा जी, सपोर्ट मिला सर स्पीति वैली में, मैंने जो जहाँ जहाँ काम किया मैंने, तो इसके लिए मैं पेरेंट्स लोगों को थैंक यू बोलूँगा। हाँ जी। जी, जी, बहुत खूब सर। महेश सर नमस्कार जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही सर? किन्नौर पेज से राम भगत नेगी बोल रहा हूँ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बिल्कुल आपकी आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो आपके लिए बधाई कि आप किन्नौर के कल्पा के अंदर में जो है बच्चों के लिए जो है आइस जो है हॉकी स्टेडियम बन रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे कि क्या क्या रहेगा उसमें? बधाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सब हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के ये बच्चे जो इतना कुछ कर रहे हैं आइस हॉकी में या आइस स्केटिंग में, उन सभी के लिए है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये आइस स्केटिंग रिंग जो है 2006 में एक्चुअल में बनना शुरू हुआ था। उसके बाद से जी, चलिए कोई बात नहीं, आपकी आपकी थोड़ी सिग्नल से कट रही है, तो हम अन्य अतिथियों को बुलाते हैं। मतलब विद्या रंजन जी अपना माइक ऑन करें। नमस्कार, आपका स्वागत है किन्नौर पेज में। जुले सर, जुले यहाँ तो आपके लिए बधाई कि आपने भी जो है इस खेल में भाग लेकर जो ब्राउन्स मेडल जीता है और अपने स्पीति वैली को जो नाम रोशन किया है। यस सर, थैंक यू सर।
अभी आप यहाँ पर बैठे हो किन्नौर पेज में, तो आप दर्शकों को बताएं कि इस खेल में आने का जो है कैसा रुझान हुआ, किसने प्रोत्साहन किया, और अमित जी ने आपको क्या-क्या टिप्स दिए, क्या-क्या सिखाया? सर सबसे पहले हमने 2019 में स्केटिंग करना स्टार्ट किया था ना, उस टाइम हमें पता नहीं था कि स्केटिंग करके होता है आइस के ऊपर, वो भी। कैमरा एडजस्ट करें बिटिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा आप उठाएं कैमरे को। जी जी, इस प्रकार से जी। हमें आइस हॉकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था पहले, ऐसा गेम होता है करके। तो 2019 में हमें लद्दाख से 3 कोच आए थे ना, तो उन्होंने सिखाया हमें। अभी हमें सर हमें स्केटिंग करना है, तो चलिए बिटिया, रंजन जी एक्चुअली क्या है कि हमारे जो हिमाचल में या भारत में या किन्नौर की बात करेंगे तो बेटियों को घर में ही काम करना है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, खेल कूद में मम्मी या पापा जो है बोलते क्या समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन माता पिताओं को, क्या बेटियों को भी आगे आना चाहिए खेल में? हाँ ये सर, मतलब घर में बिल्कुल आगे आने चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल आगे आने चाहिए। तो जो घर में पहले बैठे हैं उन्हें भी मैं बहुत ज्यादा नर्वस बन रहा, किसी कुछ दे दे तो अच्छा है क्या, नर्वस बन रहा अच्छा है क्या। हाँ जी बिल्कुल आगे आने चाहिए। रंजन जी चलिए कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है जब आप अभी आपने ब्राउन मेडल जीता है, फिर कभी गोल्ड मेडल जीतेगे, फिर इंटरनेशनल राष्ट्रीय ऐसे कभी इंटरव्यू देना पड़ेगा, इसलिए आपको फेस करना पड़ेगा। जब खेल में जाएंगे तो आपको पहला किन्नौर पेज के द्वारा और आगे कई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आएंगे, तो इसलिए आपको झिझकना नहीं है बिटिया। जब आप इतने डेंजर खेल खेल सकते हो और वहां अपना बैलेंस बना सकते हो, तो कैमरा और इसमें भी बैलेंस बनाना है आपको। यस सर। जी, तो यहाँ पर अमित जी बैठे हैं, तो अमित जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, अमित सर के लिए? सर ने अभी हमें यहाँ तक पहुँचाया है, और हमने अभी नेशनल भी खेला और ब्रॉन्ज मेडल भी लाया है। सर ने, मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो सर थैंक यू सो मच। आप बने रहे, जुड़े रहे, अभी आपसे हम और भी कई सवाल करते रहेंगे। कैमरा को अपना करें, अडोलमा जी आप भी अपना कैमरा को ऑन करें। महेश सर दोबारा हम आपको जोड़ रहे हैं, आपकी सिग्नल की दिक्कत थी। अब माइक कैमरा ऑन करें सर। थोड़ा सा आप जो आइस स्केटिंग हमारा कल्पा के अंदर में बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें सर। ये आइस स्केटिंग रिंग कल्पा जो है 2006 से बनना शुरू हुआ था, जो कि बनते बनते कुछ पॉलिटिकल, कुछ अपना ये जमीनी उसकी वजह से या कुछ मौसम की वजह से कई रुकावटें ऐसी आती रही, जिसकी वजह से ये आज दिन तक बन नहीं पाया। तो अभी पिछले 2 साल से हमने इस पे बहुत काम किया है। मैंने खुद उस पे जाके महेश सर आपको पुनः हम लेने की कोशिश करेंगे। आपकी कैमरा जो है आपकी सिग्नल की दिक्कत आ रही है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कोच। गुड इवनिंग यशीष जी, आपके लिए बधाई। थैंक यू सर। रंजन जी अपना माइक ऑफ करें। जी यशीष सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड रुकिए आप। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पिछली बार भी जुड़े थे, आज कोच
सर आवाज यशी नहीं आ रही ढंग पहले से। आप ऐसा कीजिए, अपना माइक ऑफ करें। ओके, अब मेरी आवाज डबल नहीं आ रही है ना? अंगूठा से करें जी। पहले मेरी बातों को सुनना है, उसके बाद जो है जी। महेश सर, पुनः आप एक बार जुड़े और जो है माइक ऑन करें। महेश सर। मैं विजुअल हूँ जी, विजुअल हो सर। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कुछ काफी टाइम से हालात जो है ठीक नहीं थे, पॉलिटिकली कहे या ग्राफिकली या अपने मौसम की वजह से, जो कि यहाँ पे ये चीज नहीं हो रहा था। तो पिछले 2 साल मैंने उस ग्राउंड में काम किया है, तो उसमें जो कमी थी या जो चीजें हमने देखा, बल्कि हमारे ये कोच अमित जी भी आए, इनके साथ ग्राउंड का हमने निरीक्षण किया। उन्होंने भी अपने अनुभव और अपना सुझाव दिया था मुझे, तो उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है कि इस साल जो है कि इस ग्राउंड को एक स्टैंडर्ड साइज में बनाया जाएगा और ग्राउंड को इस तरीके से वो बनाएंगे, उसमें फ्रीजिंग का जो है कि तकरीबन 12 महीना का रहे और इंडोर में जो बने, इस तरह का वो स्टेडियम बनाएंगे, ये अभी तक हमें कहा गया है। अच्छा, एक चीज इसमें, क्या ये जो किन्नौर का जो हैचे हॉकी जो टीम बन सकती है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे क्या? बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं बन सकता है। किन्नौर में बहुत स्कोप है, क्योंकि ये विंटर्स गेम जो है ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे खून में है। सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो हम अपने बचपन को याद कर लें, तो भाई हम सर्दियों में बर्फ पड़ने के बाद क्या करते थे? स्केटिंग खेलना, शूज के ऊपर फिसलना, या पाइप के वो स्केट्स बना के वो करते थे, खेलते थे। ये चीजें हमें, मतलब आज के टाइम में जो ये आइस स्केट बना है या स्की बना हुआ है, ये सब चीजें वही चीज है जो हम लोग करते हैं। हमने सिर्फ इसके ऊपर अच्छे इक्विपमेंट को यूज करके, बाकी सेम वही स्किल का वो करते हुए थोड़े स्किल डेवलपमेंट करेंगे हम अपने में, और इन चीजों को करके हम जो विंटर्स गेम है ये हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? किन्नौर नहीं करेगा, या जिस इलाके में बर्फ पड़ती है वो लोग अगर विंटर गेम नहीं करेंगे, तो बाकी तो सब बाहर से आके सीखते हैं, बहुत वक्त लगता है उनके लिए। मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को तो इस विंटर्स गेम का कोई भी स्पोर्ट्स है, आइस स्केटिंग है, आइस हॉकी है, या स्कीइंग है, स्की बोर्ड है, इन चीजों को सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बनिस्पत कि कोई जो दूसरा बाहर से आके वो करके सीख रहा है, फिर वो उसके बाद वो चीज करेगा। तो हमारे जी। यहाँ पे ये आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग बहुत ही वो है कि हमारे बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, और इनका भविष्य इसमें बहुत उज्जवल है। अच्छा, सर आपसे एक और चीज जानना है। महेश सर, जैसे किन्नौर के अंदर में 2 खिलाड़ियों ने जो है मेडल जीते हैं, तो क्या भविष्य में किन्नौर और भी मेडल ला सकता है, अगर जो है खिलाड़ी तैयार होते तो? महेश जी, आपको मेरी आवाज आई? जरूर, क्यों नहीं आ सकते हैं, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही, जी। बिल्कुल जिस ला प्रकार सकते से हैं। जिस ये प्रकार से खिलाड़ियों ने दो बच्चे जो मेडल, दो मेडलिस्ट लाए, तो आगे भविष्य में क्या आइस के जो है हमारा जो है भविष्य जो आइस के और बच्चों में जो है दिखता है कि ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और आगे भी ऐसी ही जो है मेडल आते रहेंगे? महेश सर। जरूर जरूर, बिल्कुल, बहुत आए ओलंपिक तक। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है रामभगत जी जी? जी 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 सर जी। जरूर आएगा मेडल, हमारे नेशनल लेवल में आए हैं, अभी इंटरनेशनल में आएगा, और ओलंपिक तक भी
ये मेडल जो है जरूर आएंगे। बस हमें थोड़ी सी एक इन बच्चों को मोटिवेट करना और इनके लिए जो ये फैसिलिटी है ये हम इनको देना चाहते हैं। यही चीज मैं कर रहा हूं कि भाई अगर हमारे कल्पा में आइस स्केटिंग रिंग बन जाता है तो ये बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करें, यहाँ सीखे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हमारे कोच अमित जी है, नेशनल कोच हैं, वो आके सिखाते हैं यहाँ बच्चों को। और यही चीज हम करके जरूर आगे जाकर किन्नौर के एक टीम बनाएंगे जिसमें ये खिलाड़ी अपना प्रतिभा जी का बिल्कुल वो हुनर अपना दिखाएंगे और आगे जाके नेशनल क्या कहीं इंटरनेशनल ओलंपिक। ठीक है। महेश ये सर, जो है आपकी सिग्नल की दिक्कत आ रही है। हम आपसे फिर मेडल जुड़ेंगे, बच्चे लोग जुड़े हैं और अमित जी जुड़ते तो बच्चों के बारे में और जानेंगे। तो यशीष जी, आप अमित जी आज आपके साथ जो है अमित जी भी जुड़े थे और आपके कोच भी जुड़े थे और आपके साथ जो है यहाँ पर पद्मा भी जुड़े हैं और हमारे रिंजिन भी जुड़े हैं। तो आप बताएंगे कि अभी आपकी एज कितनी है यशीष जी? अभी है मेरी एज, अभी तो 11 है। जी बहुत खूब। जब मैं बोलूंगा हाँ गुड, आपने कमजोरी पकड़ ली है टेक्निकल। हम अमित जी से जानेंगे। अमित सर, आप चाहे तो फोन को डू नॉट डिस्टर्ब में लगा सकते हैं, आपको शायद कॉल आ रही होगी। अच्छा रिंजन जी, कैमरा जो माइक ऑन करें और इस खेल की जो खूबियां है इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है। रिंजन जी, आप इसमें बताएं कि इस खेल में क्या क्या खूबियां हैं। जी सर आइस स्केटिंग में आइस स्केटिंग में और आइस हॉकी में क्या क्या खूबियां रहती है और क्या क्या सीखने को मिलता है, और अपना जो फिजिकल और जो अपना मानसिक जो है बैलेंस कैसा रहता है, ये जरूर बताएं। जी चलिए, और कुछ अपने हमारे किन्नौर के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप रिंजन डोलमा जी? यस सर। कि आगे आप इस खेल को कहाँ किस लेवल तक ले जाना चाहते हो? सर हम इंटरनेशनल लेवल तक खेलना चाहते हैं। जी जी बहुत खूब। पद्मा मिटिया, आप अपना बताएं कि आप इस खेल को आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप? सर सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहती हूँ, उसके बाद अपना इंडियन टीम को लेकर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ सर। बहुत अच्छा। यशीष जी, आप बताएं कि जो है इस खेल में क्या क्या जो है सीखने को मिलता है, अगर आप खेलते हैं तो क्या क्या इसमें आपने सीखा है? माइक ऑन करें। अभी मैंने आइस स्केटिंग में बैलेंस और ये कोई बात नहीं। महेश सर, आपको हमारी आवाज आ रही जी? महेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही सर? आवाज महेश जी, आपको आवाज आ रही है सर मेरी?
जी हमारा जो आज का एपिसोड है जिसमें हमने खिलाड़ी और कोच और सचिव को लेकर चला विंटर जो खेल है उससे के संबंध था कि किस प्रकार से जो हमारे जो है खिलाड़ी काम करते हैं, किस प्रकार से हमारे कोच काम करते हैं और किन्नौर के कल्पा के अंदर में जो हमारा आइस स्केटिंग बन रहा है वो उसका टारगेट क्या है, वहाँ पर बच्चों जो है किस प्रकार से बच्चे जो है तैयारी करेंगे, जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में आइस के गेम में जो बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं तो क्या भविष्य में इस गेम में कोई रुचि लेगा, ऐसे बच्चे आगे आएंगे। ये हमारा आज का एपिसोड था और सिग्नल की दिक्कत है और हम भविष्य में भी इस एपिसोड को और बेहतर करवाने का प्रयास करेंगे अन्य फिर कभी एपिसोड में। और जाते जाते हम यशीश जी से जानना चाहेंगे और अन्य खिलाड़ियों से भी जानना चाहेंगे कि इस खेल में क्या क्या और भी हमें सीखने को मिलता है। यशीश जी जाते जाते सिग्नल की दिक्कत है और हम जो है पूरे इस एपिसोड में सही तरीके से जो है एक दूसरे से पूछ नहीं पा रहे हैं। फिर भी आप अपनी राय यशीश जी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, यशीश जी? हमें ज्यादातर खेल में ध्यान देना चाहिए और पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और हमें अन्य प्रकार की भी बाहर जाके खेलनी चाहिए गेम में। चलिए यशीश जी कोई बात नहीं है, फिर हम अगले एपिसोड में जुड़ेंगे अच्छे से बेहतर से और जानेंगे क्योंकि आज सिग्नल की भी दिक्कत हो रही है। तो बाय बाय आपके लिए और हमारे साथ जुड़े हैं अन्य जितने भी हैं उन सब के लिए हम यही चाहेंगे कि आप लोग जो है बेहतर करें, बेहतर खेलें और हमारे देश का नाम और हमारे गांव और हमारे जिले का नाम को आगे ले जाते रहें। तो रिंजन जी जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? सब खेल पे भी ध्यान दे और पढ़ाई पे भी। जी बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। किसी भी गेम में अमित सर सिग्नल की दिक्कत आ रही है और हम ज्यादा हम जो है सचिव जी से जो हमारे किन्नौर के हैं जो आइस के बारे में जानना चाह रहे थे, जो स्टेडियम बन पा रहा है हम वो जान नहीं पाए। फिर भी आपके नॉलेज में अगर हमारा कल्पा का जो स्टेडियम तैयार होता है तो वहाँ का जो वातावरण के अनुसार जो विंटर सेशन कितना दिन चल सकता है और तकरीबन वहाँ पर कितने क्या लोकल गेम करवाया जा सकता है या फिर जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेम तक का वो जो स्टेडियम हो सकता है, थोड़ा सा प्रकाश डालें सर आप। हाँ जी, एक्चुअली हमारा क्या प्लान था, हमने आज से 2 साल पहले जब हमने एसोसिएशन बनाई थी, कल्पा आइस हॉकी एसोसिएशन, तो उस टाइम पे हमारे कमल नेगी जी थे जो जिनने इनिशिएट लिया इस चीज़ को, क्योंकि मुझे भी जब पता चला कि कल्पा में अभी जैसे सचिव जी बता रहे थे कि 2006 में ये स्टेडियम के लिए हमें ज़मीन एलोकेट कर दी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या था कि मतलब इस पर कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं हो पाया। तो जैसा हमारा मेन विजन यही था कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ पे हम विंटर्स में इस एक्टिविटीज़ को हम मतलब प्रमोट कर सकते हैं या फिर इस एक्टिविटीज़ को हम कहीं पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो हमने वहाँ पे काम करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, क्योंकि हमें हमें एक नेशनल टीम या फिर हमें आगे अगर बच्चों के भविष्य की बात करते हैं चाहे वो इंडिया के लिए खेलते हैं, तो हमारा ये एक एम था कि हम हर उस बेल्ट में देखें जहाँ पे हम सर्दियों में आइस जमा सकें और जहाँ से हमें ग्रूम में बच्चे मिले। अगर हमें बच्चे ज़्यादा स्ट्रेंथ में मिलेंगे तो हमें अपनी टीम्स बनाने में भी हमें इसमें बहुत अच्छा एक योगदान मिलेगा। तो कल्पा की रिंग के लिए इस साल भी मैं सर्दियों में स्पेशली आपके यहाँ टीम से मिला था, तो हमारा यही प्लान था कि हम इसको बहुत बड़ा ना बना के एक इसको जब हम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको हम एक 20 बाई 30 फीट का इसको बना के हम इसमें काम शुरू करें। बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इस बार मतलब हमारा बहुत सर्दियों का सेशन आप जानते ही बहुत शॉर्ट होता है, तो ये प्लानिंग करने में इसको एग्जीक्यूट करने में इतना समय लग गया कि बिल्कुल हमें समय ही नहीं मिला कि हम इसमें कैसे काम करें। तो मेरा भी यही था कि हम जैसे किन्नौर से बच्चों को स्पीति आना और वहाँ स्टे करना, हमने जब 2020 में कैंप किया था तो हमारे वहाँ पे 14 बच्चे थे जो किन्नौर से ट्रेनिंग के लिए आए थे।
तो लंबे समय के लिए एक जगह पे बैठना और बहुत सारे चैलेंजेस है ना, तो हम चाहते थे कि बच्चों के इसमें एजुकेशन में भी प्रॉब्लम ना पड़े और उनमें वही फैसिलिटीज हम मतलब नियर बाई एक लोकेशन में दे दें। तो मैं उम्मीद ही करूंगा कि अगले साल हम इसको, अभी गर्मियों में इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से हम काम करें और सर्दियों में बाई नवंबर हम इसको शुरू बनाने की पूरी तैयारी करेंगे, ताकि बच्चे इसमें, जैसे विंटर्स का टाइम हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर -7 डिग्री से भी नीचे चले जाता है, जब आइस जम जाती है, तो बच्चों को ये सुविधा मतलब स्टार्टिंग में ही मिल जाए ना सर। तो यही हमारा एक विजन रहा है अभी आगे काम करने के लिए। तो मैं इसमें सबको थैंक यू करूंगा, चाहे एसोसिएशन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन को दिल से इतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है। जी अमित सर, आपकी वॉइस कट गई है। तो दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से किन्नौर के अंदर में बॉक्सिंग का जो एक गेम चला हुआ है जिसे GSW करवा रही है, और वैसे ही जो है अब हमारे किन्नौर के अंदर में जो आइस का भी जो है गेम, जो हॉकी है, आइस स्केटिंग है, इस प्रकार का जो लोग रुझान रख रहे हैं, और यहाँ के जो हमारे नेता हैं सभी रुझान रख रहे हैं। तो सभी से हम यही अपील करते हैं कि अपने बच्चों को, चाहे खेल में हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन में हो, या किसी भी फील्ड में हो, तो उनको बेहतर विकास के लिए उनको देखते हुए जो आगे लाने का प्रयास करें। तो हम आगे भी इस एपिसोड को बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिग्नल से जुड़ना होता है। अभी जितने भी एपिसोड जुड़े हैं, कुछ काजा से जुड़े हैं, कुछ देहरादून से जुड़े हैं, और रामपुर से जुड़े हैं। तो सिग्नल की दिक्कत रहती है, फिर भी हमारा प्रयास रहा जानने का, और आज के इस एपिसोड में हम आप लोगों से इतने ही समय लेते हैं, और यहाँ से हम अलविदा करते हैं, और फिर पुनः मिलते हैं। और एक बार हम सभी तो बच्चों, आप लोगों से हम अलविदा लेते हैं, क्योंकि सिग्नल की दिक्कत है। फिर कभी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार ओके सर, सर। शुभ रात्रि। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप बने रहे किन्नौर पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। हमारा मकसद है खेल और संस्कृति और हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे गीत संगीत है, उसको आगे लेकर जाना। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।